हेलो स्टैंडर्ड नाइन्थ, वेलकम टू आवर प्रजापति क्लासेस चैनल। जैसा कि अभी तक हम लोगों ने 10th स्टैंडर्ड का मैथ्स को देख रहे थे कि 10th के बोर्ड में क्या आ रहा है, तो हमने जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए थे मैक्सिमम समझिए कि सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन इम्पोर्टेंट आए हैं तो हमने जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए थे वो सारे बोर्ड में आ चुके। हमने सभी स्टूडेंट से अपने पूछा तो उन्होंने बोला सर आपने जो बताया था एकदम एग्जैक्टली वैसा ही क्वेश्चन आया। हाँ, थोड़ा सा डिजिट इधर उधर हुआ तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वही आए। तो ये बहुत बड़ी मतलब एक तरीके से बोलते हैं ना कि बहुत अच्छा लगता है जब ऐसा चीज़ हो जाता है अपने साथ। तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आ जाते हैं तो बच्चों को क्या होता है, इजी मिल जाता है कि नहीं हमने सर बताया था, सर ने झूठ नहीं बोला, उन्होंने पढ़ाया तो वो चीज़ आया। तो 9th स्टैंडर्ड अभी आप 9th में है तो इसी तरीके से आप बेसिकली देखिए, जो बताया जाता है उसको बहुत अच्छे से पढ़िए। उम्मीद करते हैं आप लोग भी जब 10th में जाएंगे तो आपको भी ऐसा ही प्लेटफॉर्म दिया जाएगा और आप अवश्य पूरा मार्क्स पा जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं 8.1 ट्रिग्नोमेट्री। तो हम लोग बेसिकली देखा जाएगा कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या, ट्रिग्नोमेट्री में एंगल कैसे कैसे बनते हैं, ये सारी चीज़ों को कवर करते हुए आज हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक बेसिक बता देता हूँ, आपको बताया भी होगा कि हमेशा ट्रिग्नोमेट्री जो होता है ना 90 राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं ना, ABC। मैंने आपको बता रखा है कि जो 90 के सामने वाला होता है उसको क्या बोल देते हैं दोस्त, हाइपोटेनियस बोलते हैं। ठीक है, जो 90 के सामने होगा उसको क्या बोलेंगे, हाइपोटेनियस बोलेंगे। अगर हमने इस एंगल को लिया, C एंगल को लिया, तो इस एंगल के सामने वाला क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड हो जाएगा। और जो बच गया वो क्या हो गया दोस्त, एडजेसेंट साइड हो गया। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री में 6 फंक्शन होते हैं। एक होता है साइन, एक होता है कॉस, एक होता है टैन। ठीक, अभी देखिए हमने इसको क्यों 3 लिखा, अभी जस्ट इसके सामने मैं लिखूंगा कोसेक ना, इसके सामने लिखेंगे सेक, इसके सामने लिखेंगे कॉट। लिखा। अब कहने का मतलब ये है कि साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट, हमने एंगल नहीं मेंशन किया। हो सकता है एग्जामिनर ये दे दे, ये पूछ दे। हमने क्या किया है, सी को लिया है तो यहां सबके आगे क्या लगा देंगे, सी लगा देंगे। क्या लगा देंगे जो, सी लगा लेंगे। ठीक है, और हमारा जो फार्मूला निकल के आता है ना किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, जब हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं, ठीक है, तो अगर पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं तो हम बोलते हैं AC² = AB² + BC²। लेकिन यहाँ क्या फाइंड करना है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फाइंड करना है। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कैसे फाइंड करते हैं इसका फार्मूला दिया गया है। ठीक है, तो मैं बोलूंगा साइन C = क्या होगा, तो आप बोलेंगे अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। क्या बोलेंगे, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। हम बोलेंगे cos C = क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। बात समझ में आ रहा है। हम बोलेंगे tan C = क्या होगा, तो आप बोलेंगे अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। क्या बोलेंगे, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड होता है। क्लियर। अब जब साइन कॉस tan निकल जाते हैं ना दोस्त, तो जस्ट इसका उल्टा हम लोग कर देते हैं। कोसेक साइन का उल्टा होता है, यानी अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस है तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट साइड होता है। अगर ये एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस है तो ये हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट साइड हो जाएगा। अगर ये अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड है तो ये एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड हो जाएगा। तो tan थीटा का एक और फार्मूला हो जाता है दोस्त, यानी tan C = लिखेंगे ना तो ये लिख सकते हैं sin C अपॉन cos C। ठीक, हम लोग थीटा लेके चलते हैं इसीलिए थीटा ज्यादा याद आ रहा है। कॉट को अगर लेना चाहेंगे तो cot C का एक और फार्मूला आता है cos C अपॉन sin C। ये मतलब tan और cot का एक और फार्मूला होता है। ठीक है, तो ये 3 फार्मूले हम लोग लेके चलेंगे अभी फिलहाल, जो भी आपके बुक में क्वेश्चन है। अभी आगे आगे चलते जाएंगे तो हमें ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिलते जाएंगे
और अलग अलग फार्मूले हम लोग यूज करते जाएंगे। फिलहाल जहां पर भी आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिखेगा तो हम इन्हीं फार्मूलों का यूज करेंगे। हाँ, कहीं दो साइड की बात आएगी तो हम एक फार्मूला और हम लोग जानते हैं, उसको भी ध्यान में रखते हुए उससे भी कर सकते हैं, लेकिन वो बाय यूजिंग आइडेंटिटीज को हम लोग स्टैंडर्ड 10th 11th 12th आगे के क्लासेस में करते हैं। ठीक है, तो 9th में बेसिकली जो बच्चे होते हैं वो लोग यही फार्मूले का यूज करके आगे क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आपके बुक का 8.1 का एक क्वेश्चन हमने लिख रखा है, उसी को करने की कोशिश करते हैं। तो स्टार्ट किया जाए 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक, तो 8.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आपके बोर्ड पे लिखा गया है, जरा ध्यान से देखिएगा, फार्मूले भी हैं और लिखा गया है क्या है। आपको ये फिगर दिया है, तो सबसे पहले सभी लोग फिगर देख पा रहे हैं, PRQ। अब हमें क्या पूछा है, दो जगह देखिए एंगल P को मेंशन किया है, तो कुछ बच्चे होंगे तो एंगल P ले लेंगे। तो पहले मैं एंगल P लेके चल रहा हूं, तो P जैसे ही मेंशन किया ना तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड, और राइट एंगल के सामने वाला हमेशा क्या होता है, हाइपोटेनियस, और जो बच जाता है वो क्या होता है, एडजेसेंट साइड। अभी मैंने लिखा साइन थीटा इज इक्वल टू या साइन सी इज इक्वल टू क्या होता है, अपोजिट साइड अपन हाइपोटेनियस, तो फिर फार्मूला लिखेंगे अपोजिट साइड अपन हाइपोटेनियस। अब अपोजिट साइड है क्या, QR है। क्या है दोस्त, QR है। हाइपोटेनियस है क्या, PQ है। हाइपोटेनियस क्या है, PQ है, कोई टेंशन। अब हम tan पे आ जाते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू या tan C इज इक्वल टू क्या होता है, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड होता है। तो अपोजिट साइड की वैल्यू क्या लिखा है, QR या RQ ना, और एडजेसेंट साइड क्या लिखा है, PR या RP। ठीक, अभी हमारा P का मैटर समाप्त हुआ। आपको समझ में आया कैसे लेना है। जो एंगल दिया है पहले मैंने वो एंगल को मेजर किया, पहले P वाले को ले लिया, P का काम खत्म। फिर फिगर को चेंज करना पड़ेगा। अब हम नहीं भूल जाएंगे कि अपोजिट साइड ये था, हाइपोटेनियस हमेशा ही रहेगा, हाइपोटेनियस में कोई चेंजिंग नहीं होने वाली है। अब हम किसको देख रहे हैं, Q को। किसको देखेंगे, Q को। अब इसको अपने मन से हटा दीजिए, हमने क्या ले लिया, Q के सामने वाला क्या हो गया, अपोजिट साइड, और ये क्या हो गया, एडजेसेंट साइड। अभी हमने cos C इज इक्वल टू क्या लिखा है, तो लिखा है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस ना। अब एडजेसेंट साइड क्या है, तो आप बोलेंगे QR है, और हाइपोटेनियस क्या है, PQ है, कोई टेंशन। tan Q क्या होता है दोस्त, आप बोलेंगे अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड ना। तो अपोजिट साइड क्या हो गया, PR हो गया, एडजेसेंट साइड क्या हो जाएगा, QR या RQ हो गया। तो देखिए कितना इजी आप इसको कर सकते हैं, पूरे क्वेश्चन को आप इजी वे से पूरे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को आप कर सकते हैं कि नहीं। ये कितना इजी लगा है कि नहीं। सिर्फ और सिर्फ फार्मूले याद रहेंगे ना तो आप डायरेक्टली मेंशन करके फटाफट क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि पहला क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आपको यही डिसीजन लेना है कि जो एंगल आपको मेजर करना है उसके सामने वाला क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड, और राइट एंगल ट्रायंगल दिखेगा तो उसके सामने वाला राइट एंगल ट्रायंगल एंगल के सामने हाइपोटेनियस ही होता है, और जो बच गया आप समझ गए एडजेसेंट साइड होता है। इसके बाद हम ये फार्मूले यूज करके आप फटाफट इसका आंसर ला सकते हैं। तो क्लियर हुआ इतना। ठीक, अगले क्वेश्चन पे अब हम लोग चलते हैं दोस्त, और अगला क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं। चलिए अब एक क्वेश्चन और आपके बुक का लेता हूं, इसको मैं रफ कर देता हूं। आपको फार्मूले याद होने चाहिए, पहले बता दे रहा हूं, आपको फार्मूले अगर याद रहेंगे तो आप फटाफट क्वेश्चन को कर डालेंगे, अदरवाइज आप क्वेश्चन में फंसेंगे थोड़ा सा। मतलब आपको देखना है राइट एंगल ट्रायंगल, और क्या देखना है, किस एंगल को सॉल्व करना है। जैसे आपके बुक का एक और क्वेश्चन मैं ले लेता हूं जो डिग्री वाला दिया है। ठीक, जैसे ये दिया गया है दोस्त,
ये लिखा है 50 डिग्री, ये लिखा है 40 डिग्री, ये यम, ये है यन और ये है यल। ठीक, अब लिखा है कि साइन 50 की वैल्यू चाहिए, कॉस 50 की वैल्यू चाहिए। फिर यहां लिखा गया है tan 40 चाहिए, cos 40 चाहिए। यानी हमने 40 को एक जगह लिखा और 50 वाले को एक जगह लिखा। अब कहने का मतलब ये है कि जब 40 दिया तो 40 वाले को मेजर करेंगे और जब 50 दिया तो 50 वाले को देखेंगे। तो सबसे पहले अगर 50 अगर लेना है तो इसको अपने मन से हटा दीजिए रफली फिगर पे। तो ये तो आप समझी गए कि इसके सामने है तो ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस, और जो इसके सामने हम ले रहे हैं तो क्या हो गया अपोजिट साइड। ये क्या बच गया एडजेसेंट साइड। अगर हम 50 डिग्री ले रहे हैं तो हमें समझ में आना चाहिए कि हमने ये चीज लिया। अब साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता था, तो हम बोलते थे कि अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। अब अपोजिट साइड है क्या, तो आप बोलेंगे mn है, हाइपोटेनियस है क्या, ln है ना। कॉस थीटा को क्या लिखते थे, आप बोलेंगे एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। तो एडजेसेंट साइड है क्या lm और हाइपोटेनियस है क्या दोस्त ln। कोई टेंशन, बात समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया। अगर tan पूछ देता तो आप समझ गए ये अपान ये यानी एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। एक काम समाप्त हुआ 50 डिग्री का, 50 डिग्री का समाप्त हुआ। चलिए अब हम लोग जरा 40 डिग्री को ले लेते हैं। 40 डिग्री को, तो 40 डिग्री में हाइपोटेनियस यही रहेगा, ये क्या हो जाएगा अपोजिट साइड और ये क्या हो जाएगा एडजेसेंट साइड हो जाएगा। कोई टेंशन है। तो जैसे ही अपोजिट साइड हुआ और ये एडजेसेंट साइड हुआ, आप क्या करेंगे चेंज कर देंगे। तो पहले फार्मूला याद होना चाहिए कि tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो आप बोलेंगे अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो अपोजिट साइड क्या है दोस्त lm है, एडजेसेंट साइड क्या है mn है कि नहीं। जब वैल्यू नहीं दिया है तो हम लोग यही चीज रखते चलेंगे lm mn जो भी है। cos 40 डिग्री बोला है तो cos का फार्मूला क्या है, तो आप बोलेंगे एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। तो एडजेसेंट साइड कितना दिया है mn और हाइपोटेनियस क्या दिया है ln। तो देखिए जब 50 दिया था तो 50 डिग्री लिए थे और 40 दिया है तो हम लोग क्या लिए 40 डिग्री लिए। तो आपको इतना समझ में आया, हमने दोनों टाइप का क्वेश्चन आपको बताया। ठीक, अगले 2 टाइप आपको अगले वीडियो में बता रहा हूं। ठीक है, फिलहाल इतना और एग्जाम्पल इसके साथ प्रैक्टिस करिएगा। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 2 क्वेश्चन के साथ। ठीक है, थैंक यू।